हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 10th क्लास हिंदी का जो है क्षितिज भाग 2 जो आपकी किताब है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट बुक के करने वाले हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 10th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा एक वेबसाइट आपको बता देता हूँ, गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च करो cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का सेक्शन मिलेगा जहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री में भी मिल जाएंगे। और अगर आपको पेड PDF चाहिए आंसर्स के साथ में हिंदी सब्जेक्ट की, साइंस, सोशल साइंस सबकी, तो अगर आपको परचेज करनी है तो इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। कूपन कोड यूज कर लेना CCL10 ताकि PDF आपको सस्ती पड़ जाए। उसके अलावा अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा वहाँ पे कैसे परचेज करनी है तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैसेज में लिख देना हेलो CCL ताकि मैं समझ जाऊँ आपको पेड PDF चाहिए, क्योंकि भाई बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, हाईलाइट करना जरूरी है। ठीक है, अब देखो काव्यखंड का जो है चैप्टर 1 है सूरदास वाले चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन कंपलसरी। ये ऐसा नहीं है कि आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बता रहा हूँ, हर चैप्टर से एक एक दो तीन बस, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि भाई मैं वो चाहता हूँ कि आप कम से कम पढ़कर थोड़ा ठीक स्कोर कर सको या अच्छा स्कोर कर सको। अगर पेपर हार्ड आएगा, हमने एडिशनल क्वेश्चन जो है पेड PDF में अवेलेबल भी करा रखे हैं, और साथ में आपको जो है रिकमेंड करूँगा, या तो आपने पेड PDF खरीद रखी है या नहीं खरीद रखे हैं, सभी को रिकमेंड करूँगा। अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, 100% नंबर चाहिए, हिंदी में आते हैं भाई, तो आपको क्या करना है, आपको इस वाली बुक के टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी साथ में कर लेने, अभ्यास वाले प्रश्न उत्तर। हमने सारे क्वेश्चंस ऐड नहीं किए पेड में भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इतने सारे याद नहीं होते, इतने से नंबर के तो आएंगे, वो चक्कर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमने वहाँ पे लिमिटेड क्वेश्चंस ही ऐड कर रखे हैं वहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पर उससे भी ज़्यादा लिमिटेड है, मतलब मिनिमम क्वेश्चन जितना हम कर सकते थे आप लोगों के लिए वो हमने अवेलेबल कराए हैं। अब देखो यहाँ पे टेक्सचुअल क्वेश्चन अगर आपको फुल स्कोर करना है वो जरूर पढ़ कर जाना। वैसे पूरा साल पढ़े भी होंगे, टीचर्स ने भी करा दी होंगी वो चीज़ें तो, और इन क्वेश्चन में भी हो सकता है टेक्सचुअल वाला ही मिल जाए आपको कुछ क्वेश्चन चैप्टर से। प्रश्न नंबर 1, गोपियों ने उद्धव को अति बड़भागी कहकर किस प्रकार उस पर व्यंग्य किया है, या फिर गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। दोनों में सेम आंसर लिखना है। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। पाठ नंबर 2 है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पाठ नंबर 3 है आत्मकथ्य। जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, या फिर कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। दोनों में सेम आंसर लिखना है। आत्मकथ्य कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए, या मूल भाव स्पष्ट कीजिए, प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, कुछ भी आ जाए। ये वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा सभी बच्चों को कंप्लीट बुक का, यानी कि इस वाला जो पोर्शन है ना, कविता वाला पोर्शन, पाठ वाला पोर्शन, सभी चैप्टर्स के इस वाली बुक में आपको मूल भाव याद करने हैं। केंद्रीय भाव हो, प्रतिपाद्य, एक ही चीज़ होती है सारी चीज़ें, तो इसमें से एक क्वेश्चन इस टाइप का जो है एक जरूर याद करके जाना है आपको, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार मिलता है, एक ना एक क्वेश्चन मिलता है, और वो टेक्सचुअल्स में नहीं होता, वो अलग से ही होता है। तो मैंने वैसे तो कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स के तो ऐड कर दिए हैं ताकि आप जो है स्किप ना कर पाओ उन चीज़ों को, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर अच्छा स्कोर करना है ये चीज़ भी पढ़नी रहती है। ठीक है, चलो पाठ नंबर 4 देखो, उत्साह अट नहीं रही है। इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है बार बार, मूल भाव, निहित संदेश, कविता का सार, केंद्रीय भाव, उत्साह कविता में कवि और बादल में क्या समानता दिखाई गई है। सारे क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए ये आंसर टेप देना इस क्वेश्चन का बस। पाठ नंबर 5 है, यह है दंतुरित मुस्कान। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। फसल कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। कविता वाले पोर्शन से बहुत आते हैं मूल भाव, उद्देश्य वगैरह। संगतकार में भी हमें क्या करना है, उद्देश्य या मूल भाव स्पष्ट करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल भाव वाले आपके आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन, कोई सी पोएम या चैप्टर से देखने को मिले। ऐसे ही स्टोरी वाले सेक्शन में भी होता है। चैप्टर 7 नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए या मूल भाव स्पष्ट कीजिए, एक ही बात होती है। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, या फिर कैप्टन के चरित्र की विशेषताएं बताइए। दोनों में सेम आंसर लिख सकते हो। पाठ नंबर 8, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, और पाठ का मूल भाव करना है। देखो मूल भाव मैंने खुद भी ऐड करे हैं भाई, क्यों ऐड करे हैं, क्योंकि आएगा क्वेश्चन इस टाइप का, इसीलिए। ठीक है, ताकि आप में से बहुत सारे बच्चे सोचते हैं भाई बस हमें लिमिटेड क्वेश्चन बता दो, इतने ही लिमिटेड उठा के लाया हूँ मैं। चैप्टर 9 है लखनवी अंदाज। इसमें भी आपको निहित व्यंग्य या मूल भाव स्पष्ट करना है, एक ही क्वेश्चन है। एक कहानी यह भी, तो मन्नू भंडारी के पिताजी ने रसोई को भटियार खाना क्यों कहा है। नौबत खाने में इबादत। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है।
पाठ नंबर 12 संस्कृति। पठित पाठ के आधार पर सभ्यता और संस्कृति में अंतर स्पष्ट कीजिए। संस्कृति पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो देख लो, मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन आपने देखे होंगे मूल भाव वाले ऐड किए हुए, क्योंकि वो आएंगे भाई, उस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने सभी चैप्टर्स के मेन में जो चैप्टर्स के आने थे वो मैंने ऐड भी कर दिया, ताकि तुम कम भी पढ़ो। ये क्वेश्चन तो जो मैंने अवेलेबल कराए हैं बहुत ज़्यादा लिमिटेड क्वेश्चन है, इनको पढ़कर जरूर जाना एग्जाम में। एडिशनल अगर पढ़ने हैं तो अभ्यास वाले टेक्सचुअल क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभ्यास वाले प्रश्न उत्तर पढ़ने हैं, साथ में ये वाले पहले पढ़ने हैं, फिर अभ्यास वाले पढ़ने हैं। ठीक है, तो अगर ये करके जाओगे तो आपका क्षितिज में से एक भी नंबर आपका जो है बाहर से नहीं मिलेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वो आपके ऊपर भाई, अब आप मेहनत कितनी करते हो। आपने पेड पीडीएफ ली है तो पेड पीडीएफ प्लस टेक्सचुअल क्वेश्चन, ठीक है, या फिर अगर फ्री में पढ़ रहे हो तो ये फ्री वाले क्वेश्चन प्लस टेक्सचुअल क्वेश्चंस। पेड वाले में थोड़े एडिशनल क्वेश्चंस भी मैंने ऐड कर रखे हैं, एक आध जो क्वेश्चन है एडिशनल भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट, मैंने आपको करा दिया है इस बुक का। बाकी की वीडियोस भी मिलेंगे आपको, पैसेज की, एमसीक्यू वगैरह सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाके वीडियोज़ देख लेना, या फिर वेबसाइट पर मैंने बताया था आपको cclchapter.com, इसमें हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन मिलता है। यहाँ पर आपको जो विजिट करोगे, पेड पीडीएफ लेनी है तो इस वाले सेक्शन से एग्जाम स्टडी मटेरियल यहाँ से परचेज कर सकते हो, या फिर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले सेक्शन में जो भी मैंने कराया है वो यहाँ पे है फ्री में, तो वो भी आप कर सकते हो। ये मैंने एग्जाम की पेड स्टडी मटेरियल से ही पिक करे हुए कुछ क्वेश्चन, ताकि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओ। लेकिन हाँ, पेड पीडीएफ की टक्कर नहीं होगी यहाँ पे, फिर भी पेड पीडीएफ वाले ज़्यादा स्कोर करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर क्या प्रोवाइड कराते हो जिससे बच्चे बढ़िया नंबर ला रहे हैं, हमारे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि भाई तुम फ्री वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हो, हम पेड वाले जो क्वेश्चन है आंसर्स के साथ है, यहाँ पे पीडीएफ जो है आंसर के साथ है, कुछ नहीं ढूंढना, टाइम बचाओ और बढ़िया तैयारी करो। तो इस तरीके से हमने डिजाइन किया हुआ है पीडीएफ को। आई होप क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।